सूरतगढ़ मार्ग पर दूसरे वाहन के चालकों ने बताया तो ड्राइवर ने रोकी गाड़ी। दमकल ने आधे घंटे में पाया काबू। शहर के सूरतगढ़ मार्ग पर शनिवार को रुई से लदे एक ट्रक में आग लग गई। इस घटना से अनजान चालक ट्रक को सड़कों पर भगाए जा रहा था। पीछे से आ रहे वाहन के चालकों ने जानकारी दी तो गाड़ी रोकी। आसपास के लोगों की मदद से दमकल को सूचना दी गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। ट्रक चालक ने बताया कि वह पंजाब का रहने वाला है। श्रीगंगानगर में ट्रक लेकर आया था। यहां से उसने स्थानीय व्यापारी से रुई का लादान करवाया। ट्रक में रुई भरवाने के बाद वह धर्मकांटे की तरफ आ रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में कहीं बिजली के तार की स्पार्किंग से ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने बताया कि वह श्रीगंगानगर से गुजरात की ओर रुई लेकर जा रहा था। कोरोना का असर। राजसमंद, सुजानगढ़ व सहाड़ा में शाम 5 बजे तक केवल 54.7% वोट पड़े। अंतिम 60 मिनट में कोविड पीड़ितों ने डाले वोट। राजस्थान की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। शाम 5 बजे तक केवल 54.7% वोट पड़े हैं। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को ज्यादा समय मतदान के लिए दिया गया था। इस कारण अंतिम 1 घंटे यानी शाम 5 बजे से 6 बजे तक केवल कोविड पॉजिटिव वोटर्स ने ही वोट डाले। सबसे ज्यादा मतदान राजसमंद में 56.57% हुआ, जबकि सबसे कम 53.30% सहाड़ा में वोटिंग हुई है। अंतिम वोटर टर्नआउट आने में अभी कुछ समय और लगेगा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर लोगों में मतदान को लेकर जो उत्साह सुबह दिखाई दिया था वह दोपहर बाद सामान्य हो गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग कुछ सहमे सहमे से जरूर दिखाई दिए। कई केंद्रों पर महिलाओं की भी लंबी कतार लगी थी, लेकिन दोपहर की गर्मी में थोड़ी कम हो गई। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया बोले, सियासी फॉर्मूले पर अमल नहीं होने से कांग्रेस कमजोर, सरकार अपने बोझ से कभी भी गिर सकती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव ही नहीं, बहुत सी संभावनाएं हैं। कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के बयानों पर पूनिया ने कहा कि वैसे तो यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस सरकार की अंतर्कलह सामने आती रहती है। ऐसी कमजोर सरकार अपने बोझ से कभी भी गिर सकती है। इन उपचुनावों में भी कांग्रेस की दुर्दशा होना तय है। शनिवार को पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्विरोध दूर करने का सियासी फॉर्मूला तय हुआ था, उस पर अमल नहीं हुआ। उसकी वजह से चल रही चर्चाओं से भी पार्टी कमजोर है। वहां पर किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा का कारण जनमानस में दिखता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही नहीं, बाहर भी वंचितों की रक्षा करने में विफल है। वंचित तबके की महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। इसके लिए सरकार और मुखिया दोनों जिम्मेदार हैं। गहलोत बोले, अब चुनावी सभा न करे कोई पार्टी। पूर्व कांग्रेस सांसद ने कहा, तबलीगी जमात पर संक्रमण फैलाने का जिम्मा डाला, अब कुंभ पर चुप्पी क्यों। जयपुर में कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सदस्य रघुवीर मीणा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा सुझाव है कि अब कोई पार्टी चुनावी सभा न करे। वहीं कांग्रेस कार्य समिति सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कहा कि देश में जब पहली लहर में 350 केस आए तब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाकर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। दूसरी लहर में भयंकर महामारी फैलने की आशंका है, तब चुनावी लाभ लेने की कोशिश में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। पिछले साल तबलीगी जमात ने छोटा सा जलसा किया तो पूरा संक्रमण फैलाने का जिम्मा उन पर डाल दिया गया। उत्तराखंड सरकार मेजबान बनकर लाखों लोगों को कुंभ स्नान को बुला रही है। अगर हम कुंभ और तबलीगी जमात की तुलना करें तो चींटी और हाथी जैसी बात है, लेकिन आज कुंभ पर कोई नहीं बोल रहा। यह भेदभावपूर्ण काम हो रहा है। पता नहीं आगे संक्रमण की क्या हालत होगी।